युग बीतते हैं, सृष्टि बदलती है और दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती है। उसमें भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने करुणामयी महनीय कार्यों से युग और युगांतर तक याद ही नहीं रखे जाते, अपितु आदर्श के रूप में हम जैसे अनेकों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिन्होंने असंख्य जनमानस को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत बिहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों में अगर सर्वोच्च श्रेणी में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज। आज निश्चित रूप से वो दिन है, वो काल है, वो समय है जिस समय को बड़े ही दुख के साथ याद किया जाता है। मैंने एक बहुत सुंदर कविता इस विषय पर लिखी थी कि जिन्होंने उंगली पकड़ी, जिन्होंने उंगली पकड़ी और मैं पैरों के बल चलने लगा, जिन्होंने उंगली पकड़ी और मैं पैरों के बल चलने लगा, जिनकी प्रेरणा से मेरे कदम देरी से बाहर निकले और मैं निकल पड़ा देश आटन को, जो त्याग करते गए हमारे लिए और हम बढ़ते गए सीढ़ी दर सीढ़ी मुकाम की ओर। आज वे नहीं हैं, आज वे नहीं हैं, पर सब कुछ उनका है। करते ही भले हमें, परंतु सब कुछ उनके मन का है। करते ही भले हम हैं, पर सब कुछ उनके मन का है। ये निश्चित मान के चलना, आज जो भी कुछ हो रहा है ये सब उनकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उनकी ही अनुकंपा से हो रहा है। आज हमारे बीच में नहीं है, पर निश्चित मान के चलना। आप बोलते हो कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि हमारे बीच में। तो ये बोलता हूँ कि मेरे साथ है, मेरे पास है और मेरे अंदर है मेरे गुरुदेव। जब जब याद करता हूँ तब तक गुरुदेव मेरी अनुकूलता बनाते हैं, और जब जब जो मांगता हूँ गुरुदेव से वो सब कुछ मुझे मिलता है। इसलिए मैं तो मानता हूँ, भले आप लोग बोलते हो गुरुदेव चले गए, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे गुरु मेरे पास थे, मेरे पास हैं और मेरे पास रहेंगे। हर कार्य के पहले मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, और निश्चित रूप से ऐसे मेरे आराध्य गुरु आचार्य भगवान, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को संग्रहित किया और स्वयं के रूप को संयम के ढांचे में डालना और अनुशासन को अपनी ढाल बनाया। और ऐसे महान गुरु पुण्य से इस घनघोर पंचम काल में हमें दर्शन दे रहे थे, और आज मैं तो कह रहा हूँ हमें दर्शन दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, और वो ही संबल हमें बढ़ा रहे हैं। वो पूज्य थे। अगर आज पूज्य गुरुदेव हमें नहीं मिलते तो परमात्मा का परिचय कौन कराता? अपने अंदर बैठी परमात्मा का दर्शन कौन कराता? जिस सत्ता के सानिध्य में, संसर्ग में और अनुग्रह से ये जो चेतना जागती है, उसका नाम गुरु है। अपने अंदर बैठी परमात्मा का बोध कराने के कारण ही गुरु को परमात्मा से महान माना गया है। और इसीलिए तो कहा है, बहुत सुंदर बात बोलिए कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु एक आदर्श है जिन्हें शिष्य को प्राप्त करने का एक लक्ष्य होता है। आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं और वे सभी गुरु चरणों में आए, उनकी यात्रा गुरु से ही प्रारंभ हुई है। और एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं आपके बीच में, और हमेशा बोलता हूं कि राग में आकर्षण होता है, राग में आकर्षण होता है, पर वो अवश्य जो आकर्षण होता है, आकर्षण को विकर्षण में रूपांतरित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो राग क्या है? वो राग स्वकेंद्रित होता है। पर जो मैं चाहता हूं वो क्या मैं ये बोल रहा हूं, वो स्वकेंद्रित होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब तक सामने वाले के अंदर कुछ है, मतलब है या रूप है या स्वरूप है या क्वालिटी है ना, तब तक उसकी धारणा में वो रहता है। लेकिन जो समर्पण की बात है वो न्यारी है। समर्पण उसमें अभी आकर्षण है,
पर वो आकर्षण कभी विकर्षण में रूपांतरित नहीं होता, क्योंकि वो पर केंद्रित है। वो पर केंद्रित है, स्व केंद्रित नहीं है। पर केंद्रित मतलब सामने वाले पर जो समर्पण होता है, जो गुरु पर समर्पण होता है, भगवान पर समर्पण होता है, वो पर के ऊपर रहता है। और वो पर केंद्रित जो समर्पण होता है वो हमेशा हमेशा तक हमेशा बनाए रखने वाला है। और मैं तो मानता हूं कि हमारा ये जो समर्पण था, हमारी ये जो भक्ति थी, स्व केंद्रित नहीं थी, वो गुरुदेव के प्रति पर केंद्रित थी। इसलिए हम गुरुदेव को ना भुला सकते हैं, ना भुलाए हमारे गुरुदेव जा सकते हैं। भले वो चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ थी, हमारे साथ है और आगे तक हमारे साथ रहेगी। आज आप लोगों के बीच में मैं वो अमृत वचनों का पिटारा परोस रहा हूं, जो पूज्य गुरुदेव का अंतिम संदेश, जो पूज्य गुरुदेव का अंतिम संदेश, अंतिम आदेश, अंतिम भावना, अंतिम निर्देशन, अंतिम सूत्रों का रत्नत्रय का पिटारा उनके आदेश से लिखा हुआ है। एक पत्र आपके बीच में मैं रख रहा हूं। मैं जब जैन कॉलोनी में था, हम और सौम्य सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी के आदेश से, आचार्य श्री की आज्ञा से हमने ब्रह्मचारियों के लिए 28 सूत्र बनाए थे। वो जो 28 सूत्र हमने बनाए थे वो सब ब्रह्मचारियों के लिए संघों में प्रेषित किए थे। उसी प्रकार हम साधकों के लिए आचार्य भगवान ने अंतिम संदेश और अंतिम मार्गदर्शन देकर गए। उन्हें आदेश, उनके ही आदेश से ये अंतिम पत्र हमारे पास, हम महाराजों के पास आया था, जो वहां पर तीनों महाराजों ने वहां पर लिख के भेजा था। मैंने ये सोचा हर वर्ष इस पत्र को जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा था कि ये पत्र मैंने पूरे 1 साल से नहीं पढ़ा। पिछली बार समाधि दिवस पे पढ़ा था, उसके बाद आज पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैंने ये तो समझ लिया, पूरे 1 वर्ष मैंने इस पत्र को झांक कर नहीं देखा जो गुरुदेव ने हम लोगों के लिए भेजा था। मैंने ये सोच ही लिया कि जब जब समाधि दिवस आएगा इस पत्र को जरूर पढ़ूंगा। बार बार इस पत्र को मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पत्र मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। क्यों अपने लिए पढ़ रहा हूँ? क्योंकि गुरु ने ये पत्र मेरे लिए भेजा था, कि ये पत्र अपने शिष्यों के लिए आदेशित किया था कि ये मैं आखिरी संदेश, आखिरी सूत्र, आखिरी रत्नत्रय का भंडार आप लोगों के लिए दे रहा हूं। तो ये जो आखिरी पूज्य गुरुदेव का पत्र, हाँ, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। इस पत्र के प्रत्येक बिंदु में हमारे जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाने की कला विकसित करने वाला ये पत्र है। जिन्होंने जिंदगी भर दिया विचार करना, अंत समय में भी हमारे जीवन को, अपने जीवन का पूरा सार अपने शिष्यों के उद्धार के लिए उन्होंने दे दिया। उन्होंने तो करुणा करके सब कुछ इस अंतिम संदेश में दे दिया। हम सबको भी ये दिया है, और ये संदेश, ये आदेश रूप में मानना चाहिए। उनको याद करने से या उनकी जयकारा बोलने से या उनकी पूजा करने से या उनका विधान करने से ही मात्र इस दिवस को हम औपचारिक ही मानेंगे। औपचारिक इसलिए मानेंगे क्योंकि जितने उत्साह के साथ आप ये सब बना रहे हो, उतने ही उत्साह के साथ उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बताया है, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। तभी ये उत्साह उत्सव के रूप में बदल सकता है। वैसे ये पत्र तो साधकों के लिए नहीं, गुरुदेव ने स्वयं कहकर लिखवाया था और सबको भिजवाया था। पर मैं तो कहता हूँ शावक भी इस पत्र को ग्रहण करे। तब तो मैं आप लोगों के बीच, क्योंकि मेरा जीवन खुली किताब की तरह, मैंने अपने जीवन में जो पाया है, चाहे गुरु से पाया है या कहीं से पाया है, मैंने कभी अपने पास नहीं रखाएगा। सब कुछ बांटा है, चाहे मैंने ध्यान के माध्यम से जो पाया है, और भी अन्य चीजें मेरे पास थी, जो भी था मेरे पास, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, ज्योतिष है, वास्तु है, जो कलाएं मेरे अंदर थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत आई है, कभी अपने पास नहीं रखा। तो इस पत्र को भी भले गुरुदेव ने मेरे लिए लिख के भेजा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये पत्र सबके बीच में आए। और पिछली 2 साल पहले भी इस पत्र को पढ़ा था मैंने, इस बार पढ़ रहा हूँ। और ये तो कह रहा हूँ कि हर वर्ष समाधि दिवस पर इस पत्र को पढ़कर अपने आप को अपडेट करूंगा, अपनी गलतियों को पकड़ूंगा, और जो गुरुदेव ने संदेश दिया उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करूंगा। तो ये अंतिम अनमोल वचन बता रहा हूँ, ये आपके अंदर सच्चा समर्पण है। तो मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके इन बातों को मानना, और हो सके तो मोबाइल खोलकर इसको रिकॉर्ड कर लेना, बार बार सुनना। बार बार सुनने से क्या होता है, जितना सुनोगे उतना सबको सुनाना और सबके वैराग्य को बढ़ाना। अपना वैराग्य तो बढ़े, लेकिन सबके वैराग्य को बढ़ाना। मैं तो अपने आप की शक्ति को विकसित करने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए ये पत्र पहले तो पढ़े, बहुत बार पढ़े, लेकिन ये इसलिए दुखित है कि इस पूरे 1 वर्ष मैंने अभी तक इस पत्र को उठाकर नहीं देखा। जब आज सुबह प्रवचन तो और कुछ तैयार किया,
लेकिन एकाएक 4 लाइन, ये 4 लाइन जो कविताएं जब ये आपके बीच में मैंने बोली, इस कविता के चक्कर में जब मैंने कागज उठाया तो ये कागज मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा नहीं नहीं, ये सुंदर से संस्मरण तो मैं पूरे साल भर सुनाया हूँ, रोज सुनाता हूँ, मैं आज संस्मरण सुनाऊंगा ही नहीं, एक भी संस्मरण नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि प्रतिदिन संस्मरण सुनाता हूँ। वही संस्मरण की पूरी मुझे श्रृंखला नहीं सुनानी, मुझे तो गुरुदेव का वो अंतिम पत्र सुनाना है। इसलिए सब बिंदु धामय ये ध्यान में, सामायिक में और चिंतन की बिंदु के हो सके तो प्रतिदिन जो त्यागी वृत्ति है अपने सामायिक में चिंतन करें। पूज्य गुरुदेव के ये 14 सूत्र हैं और ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये 14 सूत्र तो ऐसे हैं, अगर एक पक्ष में आप प्रतिदिन एक बिंदु को लोगे तो 15 दिन में ये सब के सब बिंदु आपके प्रतिदिन रिवाइज हो जाएंगे। जो माता जी, जो महाराज जी, जो मोक्ष मार्गी है, उनके कार्य काम के ये पूरे सुंदर से बिंदु आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। इनको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। ये सुंदर सा पत्र जो पूज्य गुरुदेव का हम लोगों के लिए आया था वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले प्रसाद सागर जी महाराज जी के माध्यम से ये पत्र हम तक आया था। उन्होंने यही कहा था, विराजमान मुनि संघ में साधनारत पूज्य सभी मुनिराजों को और पूज्य दुर्लभ सागर जी को सादर सविनय नमस्तु। अत्र कुशल तत्र परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आपके लिए दिया गया हैगा। और पूज्य गुरु मुख से यहाँ हम लोगों ने उनके साथ अंतिम समय में प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी सांस का स्वाध्याय किया, जिससे हम सब को बहुत लाभ हुआ। और पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि मैं कुछ बिंदु बता रहा हूँ, इसे एक पत्र के रूप में लिखा जाए और इन सूत्रों को आत्मसात करने के लिए मेरे शिष्यों तक इन सब को उनकी साधना, उनको संवारने और उनके मोक्ष मार्ग को और उत्कृष्ट बनाने के लिए ये लाइनें, ये पत्र, ये जो बातें, जो सूत्र, ये जो वचन है, ये वहां तक पहुंचा दिए जाएं। ये पूज्य गुरुदेव ने उस समय अपनी मंगलमय उद्बोधन में बोला। और पूज्य तीनों महाराज जब वहां थे उन्होंने ये पूरी जो गुरुदेव बोलते गए वो लिखते गए। ऐसे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने अपना नाम तो नहीं लिखा, उन्होंने अंत में, कितने बड़े महाराज है हमारे, लिखा उन्होंने, लेकिन क्या लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, नीचे लिखा आपके तीनों महाराज। उन्हें तीनों महाराजों के नाम से ये पत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ 1 जनवरी 2024 को वहां से प्रेषित किया था गुरुदेव के सामने। कितनी तारीख को समाधि हुई? कितनी तारीख को? 17 फरवरी 18 कह लो, रात 17-18 ही कह सकते हैं उसको, 18 फरवरी। तो 1 जनवरी के दिन ये वहां से आ गया था। मतलब उन्हें सब कुछ मालूम था मेरा क्या होगा। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग चाहें तो उसकी फोटो ले लेना। 1 जनवरी 2018 को वहां से प्रेषित ये पत्र हमारे पास आया था। और मेरे ख्याल से ये पत्र मेरे पास 15 से 20 जनवरी में जब वहां था कन्नड़, ये पत्र उस वक्त मेरे पास वहां तक आ गया था। वाय होते होते मेरे पास यहाँ तक ये पत्र आया था। तो उन्होंने ये पत्र लिखा और सबसे पहला बिंदु ही ऐसा लिख दिया कि अंदर तक वो छू गया बिंदु। पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला बिंदु लिखा, मैं प्रयास तो करता हूं लेकिन क्या करूं, जितना आ पाता है। पहला बिंदु गुरुदेव ने बोला, हे साधको, निंदा आलोचना वो ग्रह स्वयं की होती पर की नहीं। क्या बोला? पूज्य गुरुदेव ने बोला कि निंदा आलोचना ग्रह स्वयं की होती है पर की नहीं। बड़ी दुख की बात है कि हम लोग अपनी निंदा ग्रह आलोचना में नहीं लगे। हम किसकी आलोचना निंदा ग्रह में लगे? हम पर की निंदा आलोचना ग्रह में लगे। कहां गया हमारा मोक्ष मार्ग? कहां गया वो वीतराग मार्ग जो हम दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, दूसरों को दोषों को देख रहे हैं? धिक्कार है हमारे पर। अरे अपनी गलतियां देखना चाहिए, लेकिन नहीं, हम दूसरों की निंदा ग्रह में लगे। हाँ, आगम कहता है अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो और अपनी ग्रह करो और स्वयं को देखो। ये पहला पूज्य गुरुदेव ने बिंदु बोला। हम लोग प्रयास में तो हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पड़ी है दृष्टि हमारी दूसरों के दोषों को देखने की, वो पड़ी है दृष्टि हमारी दूसरों की बातों को सुनकर निंदा करने की। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये कार्य ना करना है और ना करने का मन बनाना है, तभी हमारा जीवन उत्कृष्ट बन सकता है, तभी हमारे जीवन में उत्कृष्टता आ सकती है। नहीं तो ना आई है ना आ पाएगी। पूज्य गुरुदेव ने दूसरा बिंदु बहुत अच्छे से बोला और ये कहा, और ये मैंने देखा पूज्य गुरुदेव को कि मैंने स्वयं गुरुदेव के मुखारबिंद से इस ग्रंथ को 2 या 3 बार पढ़ा। फिर उन्होंने आचार्य श्री जी ने कहा, हालांकि ये आप लोगों काम का ग्रंथ नहीं है, लेकिन जो साधक लोग हैं वो भी, और आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी ये ग्रंथ है
अच्छा, इसी की लाइन है कि प्रतिक्रमण गंतव्य समय सार गंध से भी आगे का है। क्या बोला? जो समय सार में आचार्य कुंद ने नहीं लिखा है वो गौतम गंधर स्वामी का ये ग्रंथ कहलाता। कहते हैं कि गौतम गंधर स्वामी की ये टीका है, उन्होंने ये लिखा है। तो प्रतिक्रमण गंधर्व ग्रंथ को पढ़े, जिससे आपका वैराग, आपका संयम, आपकी साधना, आपके अंदर की विशुद्धि, आपके अंदर की ऊर्जा कई गुना बढ़ती चले जाएगी। तो निश्चित आज मैंने मन बना लिया कि जल्दी से जल्दी, गुरुदेव ने लिखा है, और जब गुरुदेव ने 50 बार इस ग्रंथ को पढ़ा, 3 बार 20 साल में जब मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसके पहले भी तो गुरुदेव ने कितनी बार पढ़ा और पढ़ाया होगा। तो निश्चित उसमें बहुत कुछ सार है। वो ग्रंथ काम का है। उस ग्रंथ को सभी साधकों को पढ़ना चाहिए, और साधकों को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग भी उसकी हिंदी टीका पढ़ो, ताकि आपको भी पता चले क्या कहलाता है प्रतिक्रमण, क्या कहलाता है प्रतिक्रमण से हमारे जीवन के अंदर कितनी अनुभूति होती है। और तीसरी बात उन्होंने ऐसी बोली है, लेकिन नहीं हो पा रही, क्या करें, हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। सच में होना चाहिए, लेकिन अच्छा श्री कह रहे हैं तीसरी बात में कि साधकों प्रतिक्रमण करते समय अपनी आंखों से पानी आना चाहिए। 1 tear इनफ, एक आंसू की बूंद काफी है। पर काय के लिए? प्रतिक्रमण करते समय। गुरुदेव यहां बोल रहे हैं इस तीसरे बिंदु में कि प्रतिक्रमण करते समय आपकी आंखों से निश्चित रूप से आंसू की वो बूंद आनी चाहिए। लेकिन कहां, शब्द ही पता नहीं चलते हैं। 10 से 12 मिनट में प्रतिक्रमण हो जाता है, लेकिन एक एक भाव झलकने चाहिए। वो जो पाप किया है वो पाप की निंदा ग्रहा होनी चाहिए, वो पाप अंदर से हमारे धुलने चाहिए। वो भाव ही नहीं हो पाते। कैसा प्रतिक्रमण हो रहा है? कोई काम का प्रतिक्रमण नहीं हो। देखो पूज्य गुरुदेव बोलते थे, पाप करो तो स्वीकार करो कि हम पापी हैं, हमने पाप किया। और यहाँ वही सब कुछ बताया जा रहा है कि प्रतिक्रमण करते समय अपनी आंखों से आंसू आने चाहिए, तब वो प्रतिक्रमण कहलाता है। काश मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए कि मैं भी प्रतिक्रमण करते समय मेरी आंख से भी आंसू आ जाए, तो मैं मानूंगा कि मेरे जीवन को मैंने बहुत आगे बढ़ा लिया। और चौथे नंबर पर पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रतिक्रमण करते समय, चौथे नंबर पे बोल रहे हैं कि द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण बहुत अंतर है। अपने भावों को और परिणामों को संभालने का कार्य ही संलेखना है। अच्छा श्री यहाँ बोल रहे हैं कि द्रव्य से प्रतिक्रमण करना मतलब पढ़ना अलग है, और भाव से प्रतिक्रमण करना में बहुत अंतर है। अपने भावों को और परिणामों को जिसने संभाला वो हर क्षण संलेखना को धारण कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? संलेखना अंत समय में मरण को नहीं कह रहे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं जिन्होंने अपने परिणामों को संभाला, जिन्होंने अपने परिणामों को संवारा, वो तो हर क्षण हर पल प्रतिक्रमण कर रहे हैं। वो प्रतिक्रमण में उनका जीवन होता चले जा रहा है, और वो प्रतिक्रमण ही उनके जीवन की संलेखना है। वो प्रतिक्रमण ही उनके जीवन की संलेखना है। अगर साक्षात आप संलेखना करना चाहते हो और संलेखना करना चाहते हो तो अपने परिणामों को हर समय हर क्षण संभालो। परिणाम संभाल लिया वही आपके जीवन की संलेखना कहलाएगी। और फिर 6वें नंबर पर पूज्य 5वें नंबर पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली, और उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपने बहुत पढ़ा, अब पढ़ने के लिए आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको चिंतन करने के लिए आदेश दे रहा हूं। और चिंतन के लिए उन्होंने बोले प्रतिदिन मुनिराजो 12 भावनाओं का चिंतन करना। क्या बोला? सबसे पहला उन्होंने बोला है कि साधकों से बोलो प्रतिदिन 12 भावना का चिंतन करें। वो 12 भावनाओं का चिंतन करने से उनके जीवन में वैराग्य आएगा, उनके जीवन में वो मोक्ष मार्ग कैसे जीना है वो उसका रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। उन्होंने बोला वैराग्य भावना का जो पाठ है उसे भी साधक को प्रतिदिन करना चाहिए। उस वैराग्य भावना के माध्यम से उस साधक का वैराग्य अपने आप, क्यों मैं घर से निकला हूँ, क्या कारण है कि मैंने इन सब चीजों का त्याग किया है, वो सब यहाँ उस वैराग्य भावना में आया। और तीसरे नंबर पर पूज्य गुरुदेव ने बोला कि हमेशा आपको जब भगवान बनना ही है, जब आप सब बोलते हो हमें क्या बनना है, आप बड़े ठोक पीट कर बोलते हो हमें भगवान बनना है, तो जब भगवान बनना ही है तो भगवान बनने के उन कारणों के ऊपर जाओ। भगवान बनने के कौन से कारण है? तो कहें 16 कारण भावनाएं।
इन 16 करण भावनाओं के माध्यम से एक साधक अपनी साधना को पूरा करके भगवान बनने की हैसियत अपने जीवन में आत्मसात करता है। तो आप लोगों के लिए 16 कारण भावनाओं का गुरुदेव एक सूत्र जो अपने तत्वांश सूत्र में लिखा है, बोले कुछ आए या ना आए। अच्छा श्री जी हम लोगों से कहा था कि सूत्र का कम से कम 9 बार आपका ऐसर किया करो। कौन सा? दर्शन विशुद्धि, वनय संपन्नता, शील वतिश्चारो, भिक्षण ज्ञानो उपयोग संवेगो, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधि, वैयाव्रत करण, मृदाचार्य, भविष्यत प्रवचन, भक्ति आवश्यका, मार्ग निर्वहन, मार्ग प्रभावना प्रवचन, वत्सलत्व, मिति तीर्थ करत्वस्य। ये 16 कारण की भावनाओं की 16 भावनाएं। हम अगर बनना चाहते हैं एक एक भावना पर आपको चिंतन करना चाहिए। क्या दर्शन विशुद्धि है, क्या विनय संपन्नता है, क्या शीलवत है, क्या वहां पर उसमें लिखा है कि क्या ज्ञान उपयोग संवेग है। इन 16 का जो चिंतन मंथन और उनमें लग जाएगा, ये निश्चित मान के चलना उसने अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट बना लिया, उसने अपने जीवन को बहुत महान बना लिया, उसने अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े योगी निश्चित मान के चलना, बड़े बड़े जो भी हुए इन्हीं 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हुए। फिर आचार्य भगवान ने हम लोगों को अनगार भावनाओं को पढ़ाया था। तब ये कहा कि ये जो अनगार भावना है ये चिंतनीय है, इन अनगार भावनाओं का भी चिंतन करना चाहिए। जितना, क्या शब्द लिखा है उन्होंने, जितना चिंतन करो उतना कम है, जितना चिंतन करो उतना कम है। तो यहाँ 12 भावना के लिए बोला, यहाँ वैराग्य भावनाओं के लिए बोला, यहाँ 16 कारण भावना के लिए बोला, और साथ में अनगार भावना के लिए भी उन्होंने कहा इनका चिंतन करते चले जाओगे तो तुम्हारी समाधि बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन इससे उत्कृष्ट और अच्छा बनता चला जाएगा। 6वें नंबर पर पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं कि बड़े बड़े योगी भी पंच परमेष्टि को नहीं बोलते हैं, हम सभी शिष्य अपनी बात कर रहे हैं। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ ये बोल दिया गुरुदेव ने कि अपनी बात कर रहे हैं का तात्पर्य ये, कभी भी अब साधक को अपनी बात या अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करना है, स्व प्रशंसा का त्याग का है। क्या बोल दिया कि बड़े बड़े पंच परमेष्टि हुए हैं उनको नहीं भूलते हैं, और आप लोग अपनी बात कर रहे हो। अपनी बात मतलब स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो, स्वयं की बात रख रहे हो, स्वयं की मनमानी कर रहे हो, स्वयं की बात मनवा रहे हो। नहीं, अपनी बात नहीं भैया, आप ध्यान रखना, आप साधु परमेष्टि में आ रहे हो, आप और किस में आ रहे हो, और भी अन्य पूजनी पदों पर आ रहे हो। तो उन पूजनी पदों की को गौरव को बढ़ाना है, और पूजनी पदों का गौरव तभी बढ़ पाएगा जब आप अपनी बात करना छोड़ दोगे। और अपनी बात करने का तात्पर्य ये कि स्व की प्रशंसा करना छोड़ दोगे, तभी आप अपने उस लक्ष्य तक प्राप्त कर पाओगे। जो गुरु की वाणी अर्थात जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी को हमेशा सूत्रों को अध्ययन करते रहना और विनय रखना, और इस लिंग को हमेशा जो तुझे मिला है, इस लिंग को बहुत यही मार्ग है, इस लिंग के माध्यम से कभी कोई अप्रभावना मत करना, इसके माध्यम से सदैव प्रभावना की ओर ही अपनी दृष्टि को ले जाना, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भला होता चला जाएगा। ये पूज्य गुरुदेव ने ये साधुओं के लिए ये वाली गाथा बोली है, और कहा कि कुंद कुंद भगवान की तो सब गाथाएं टेबलेट के समान है। आचार्य भगवंत आपको हम बताएं कि आचार्य श्री जी प्रतिदिन उठकर समय सार को का पूरी गाथाओं का पाठ करते थे, 5 शूली उनके 4-5 अधिकार तो पक्के थे, कुछ हो ना हो, लेकिन जो 100-125 गाथाएं उनकी थी वो प्रतिदिन करते थे। वही उनके मोक्ष मार्ग के अध्यात्म की चाबी थी, और उसी के माध्यम से अपने जीवन को उत्कृष्ट और वो महान बनाते थे। ऐसा वहाँ पूज्य गुरुदेव का वहाँ भाव रहता था। और अगले नंबर पर पूज्य गुरुदेव ने 11वें नंबर पर बोला, बोले कहाँ क्या कहा है। आचार्य भगवान ने कहा है बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या करें आज वही चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ ये मत करो भैया, मैं मेरे मंच से तो नहीं होने देता, मेरे परिसर में ये सब नहीं होने देता, पर क्या सब भटक रहे। कहा है अष्टपाहुड़ ग्रंथ की गाथाओं में कहा, क्या कहा है, जो साधु विसंवाद, क्या बोला कि जो साधु विसंवाद झगड़े में संलग्न उसे पशु की संज्ञा दिए। उसे काय की संज्ञा दिए, काय की संज्ञा दिए, पशु की संज्ञा दिए।
जो साधु लड़ाई झगड़े में लगा है उसे पशु के वत, पशु के समान बताया गया है। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना चाहते हैं, तो पशुवत आप बनाना चाहते हैं, तो पशुवत जीवन को अगर आप नहीं बनाना चाहते तो झगड़ा आप छोड़ देंगे, वाद विवाद आप छोड़ देंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि 3 पद और बताकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। 12वें नंबर पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली है। क्या बोली है कि मैंने अपने जीवन का सार अध्यात्म पद, अध्यात्म ग्रंथों में जो पाया और जो मैंने चिंतन किया, मैंने मेरे हाइको में दे दिया है। जिस साधक को मुझे पढ़ना है वो मेरे हाइको पढ़ ले। मैंने मेरे हाइको में सब कुछ बता दिया है और उसमें सब कुछ समाहित है। उन हाइको की एक एक लाइन में एक एक ग्रंथ की रचना हो सकती है। उन हाइको को बहुत अच्छे से अध्ययन करना और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करना, उनसे अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना। और 13वें नंबर पर बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने लिखी और बताई। उन्होंने कहा, क्या कहा 13वें नंबर पर कि समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रोध परित्याग तत्सामायिकम मतम। उन्होंने ये साधु जीवन के लिए विशेष सूत्र कहा और कहा कि ध्यान रखो साधुओं, समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर समता रखना और संयम के प्रति शुभ भावना रखना और आद रोध ध्यान का त्याग कर देना, यही सामायिक है, यही तुम्हारा मूल गुण है। इस मूल गुण के साथ अपने जीवन को अच्छा और उत्कृष्ट बनाते चलना, तो बहुत अच्छी बात है कि। और 14वें नंबर पर, अंतिम नंबर पर उन्होंने कहा, हालांकि विषय बहुत लंबा था लेकिन आप लोगों को भी आकुलता है, आहार का भी समय है और पानी भी आ रहा है, इस बात को यही विराम 14वें नंबर के विराम दे रहा हूँ, है ना। 14वें नंबर पर आचार्य भगवान ने बोला है कि विपाक विचय धर्म ध्यान करना। विपाक विचय का मतलब क्या होता है पता है? मतलब जो हो रहा है मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, हर क्षण हर पल। ये गुरुदेव का सूत्र था, आप बार बार वो बोलते थे कर्म का उदय, कर्म का उदय। तो बस इसको जीवन का सूत्र बनाना, यही धर्म ध्यान का सबसे सुंदर और अच्छा तरीका है। और फिर आचार्य श्री ने बोला इक्तिसाय कम विवाहेषु, अर्थात इक्तिसाय कम विवाहेषु का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए 31 कर्म विपाक सूत्र कहे गए। कर्म विपाक सूत्र का तात्पर्य 31 मतलब जो कर्म है 5 ज्ञानावरणी, है ना, और 9 दर्शनावरणी और मोहिनी के 2, मतलब दर्शन चात्मोहिनी। नाम में शुभ और अशुभ ले लेंगे वहां पर, है ना, तब भेद नहीं लेते वो कौन से शुभ और कौन से अशुभ है। इस प्रकार से सब हम सबको जोड़ते हैं तो 31 कर्म विपाक हो जाते हैं। इन 31 कर्म, इसका तात्पर्य कि कौन से कर्म का कौन सा फल है, इस पर चिंतन करो। मान लो आपका दुर्भग नाम कर्म क्या कहलाता है, इस पर चिंतन करो। सुभग नाम कर्म का फल है, ये क्यों बनता है, किस वजह से बनता है, इसका फल क्या होता है। यश कीर्ति है, ये क्यों बनती है, अब अयश कीर्ति है, ये किसका फल क्या है, ये क्यों बनता है। अच्छा, श्री ने यहाँ उपदेश दिया है कि जो कर्म क्यों बनते हैं, इस पर जो इसका फल क्या मिलता है, इस पर अगर आप चिंतन कर लोगे तो निश्चित मान के चलना इन 31 कम विवाह से हमारा जीवन ऊंचा और हमारा जीवन महान बनता चले जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये 14 सूत्र हम लोगों के लिए भेजे गए थे। ये 14 सूत्र सारभूत में मैंने आप लोगों को सुना दिए, आप लोगों को बता दिए। इन 14 सूत्रों पर चिंतन करना, इन 14 सूत्रों पर चिंतन करके ऐसे अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना ताकि ये 14 सूत्र आपके जीवन को उत्कृष्ट बना पाए, ये 14 सूत्र आपके जीवन को महान बना पाए। भावना यही है, ये भावना मैंने आपके लिए व्यक्त नहीं करी है, ये भावना, ये प्रवचन मैंने आप लोगों के लिए नहीं दिया है। और भावना बाता हूँ कि प्रत्येक समाधि दिवस पर तो कम से कम इस पन्ने को उठाकर जो पत्र आचार्य भगवान ने हम लोगों के लिए भेजा था उसको याद कर कर और पढ़कर कुछ तो आएगा, कुछ तो हमारे जीवन में उतरेगा। आज प्रयास करूंगा अच्छे से प्रतिक्रमण करने का, आंसू तो आए या ना आए लेकिन शब्दों पर ध्यान रखते हुए प्रतिक्रमण करने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरी ये चर्या अच्छी बने। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ इन सब सूत्र को जो गुरुदेव ने दिए, इन सब सूत्रों को अच्छे से आप लोग भी पढ़ना, अच्छे से इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाना। आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। समय हमारा आगे का हो रहा है, समय अधिक हो रहा है, इतना ही रखते बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की।